Okay, so today's topic of discussion is how you can start working if you're lazy or you actually have a lot of ideas but you cannot take any actions. मतलब काम करने की इच्छा तो होती है पर आप काम नहीं कर पाते हो। और जैसे कि आपको पता है कि ठंड का मौसम आ चुका है, दिसंबर आ चुका है। 22 तारीख है आज और आई थिंक 22 ही है। और ठंड का माहौल बनता जा रहा है, मोटिवेशन कम होता जा रहा है। वर्क के प्रति जितना भी पैशनेट जो भी आपका था, जितनी आपकी एनर्जी थी वो सब ज़्यादा जा रही है। और आप अपने काम पर सही से फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू स्टार्ट वर्किंग इफ़ यू आर लेजी ऑल द टाइम और यू लव योर बेड। मतलब अगर आप अपने बिस्तर को बहुत पसंद करते हो या फिर आपको काम करने में आलस आता है ठंडों में स्पेशली, तो आप इन कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो, जैसे कि मैंने इधर लिखा हुआ है। यू नो टू गेट rid ऑफ ऑल ऑफ दिस एंड switch from being lazy to actually starting your work and actually being productive, taking actions, all the good things. So these are the three things that you can follow in order to start working if you're a lazy person or you love to rest. Okay, so without any further delay, let's start the video. Okay, so our first of all point is momentum. देखो मोमेंटम क्या है, समझो। मान लो फॉर एग्जांपल तुमको जाना है जिम, है ना, और तुम हो अभी अपने बेड पे। अब बेड से तुमको जाना है जिम। तुम्हें बेड से उठ के जिम जाना मुश्किल लगता है, बट व्हाट विल यू डू इज, आप अपने बिस्तर में एक डिसीजन बनाओ कि मुझे बस बिस्तर से उठना है और मुझे पानी पीना है। मुझे बिस्तर से उठ के पानी पीना है। देन व्हाट विल यू डू के उसके बाद आप जाओगे, बोलोगे कि बस मुझे जिम का जो बैग है, जिम का मुझे सामान है वो मुझे पैकअप करना है बस, और मुझे कुछ नहीं करना। फिर आप कहोगे कि बस मैं थोड़ा सा यू नो जूते शूज पहन लेता हूँ, टू गो आउट फॉर अ वॉक। सो मैं शूज पहन लेता हूँ टू गो आउट फॉर अ वॉक। देन जब आप वॉक पे आ जाते हो, सो उसके बाद आप अपने जिम की तरफ बढ़ने लगते हो एंड देन यू कैन रीच द जिम। तो बेसिकली व्हाट यू डिड इज यू बिल्डेड मोमेंटम। आपको यहाँ से यहाँ जाने के लिए, टू गो फ्रॉम हियर टू हियर, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बट वॉट यू डिड कि आप अपने बिस्तर से उठ के पानी पिया, फिर आपने अपना जिम बैग तैयार किया, फिर आपने शूज़ पहने, उसके बाद आप अपने वॉक करने लगे गली में, और उसके बाद अपने जिम की ओर आप बढ़ने लग गए, फ्रॉम योर बाइक और वट एवर व्हीकल यू गो टू जिम। सो वॉट यू बेसिकली डिड इज यू बिल्डेड मोमेंटम। आप एक साथ इसकी वजह, यहाँ सोचने की वजह आप छोटा सोचने लगे कि बस पानी तो पीना है भाई, पानी पीने के बाद मुझे बैग पैकअप करना है, बस शूज़ पहनने, फिर वॉक के लिए जाना है। उसके बाद आप अपने जिम पहुंच गए, आपने जिम हिट कर दिया। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली बिल्डिंग मोमेंटम इज। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हो, और इसको एग्जाम्पल के साथ समझानी बेस्ट है। मान लो आपको स्टडी करनी है, यू हैव टू स्टडी एंड यू आर इन योर couch scrolling reels. You are in your couch. How? Okay, ignore that. You are in your couch scrolling reels, okay, and you wanna go to study. You wanna study, but you are in your couch scrolling reels. So your first step should be to switch to a lower stimulating thing. मतलब रील स्क्रॉल कर रहे हो तो कोई से लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो पे आ जाओ, एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो पे आ जाओ, एक लॉन्ग फॉर्मेट बोरिंग से वीडियो पे आ जाओ। कोई सा भी एक लॉन्ग यूट्यूब वीडियो, बोल देना खुद से कि भाई अभी इंस्टा के रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, अभी यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करूंगा। फिर यूट्यूब शॉर्ट्स जब स्क्रॉल कर रहे हो तो बोल देना भाई बस एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो देखूंगा, और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो को इसी बोरिंग से लगा देना। फिर आपका माइंड बोर हो जाएगा, उससे बोलना कि हम बोर हो चुके हैं, चल कहीं और चलते हैं। फिर आप अपने रूम से बाहर जाओगे। बेसिकली ये हो गया आपका आधा स्टेप, तो यहीं कंप्लीट हो गया। देखो, यू वर इन योर काउच स्क्रोलिंग रील्स। आप तो, या फिर आप दो कर सकते हो। आप अगर आपके पास अच्छा खासा डिसिप्लिन है तो आप इमीडिएट एक्शन ले सकते हो, बट व्हाट यू डिड इज
कि आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे चल गए, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स से कोई लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो पे आ गए, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो से आप बोर हो गए, फिर आप अपने रूम के बाहर निकल गए या फिर आप अपने रूम में खड़े हुए। देन व्हाट यू डिड इज, आपने बोला कि मैं अपना बैग खोलता हूँ, बुक्स खोलता हूँ, बस यू नो देख लेता हूँ आज क्या क्या पढ़ने का, पढ़ूंगा तो मैं वैसे भी नहीं। फिर अपने बुक्स खोल लेते हो, फिर आपको पता चलता है कि मुझे ये करना है, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इट एनीवे। मतलब आपने जितना भी मोमेंटम बनाया है ना, इसको तोड़ना नहीं है, यू हैव टू एक्चुअली यूज इट। आप अपने काउच से उठ गए, रील स्क्रॉल नहीं कर रहे हो, बट व्हाट यू डिड, ऑल ऑफ दैट वाज फॉर दिस। आप इस चीज के लिए आपने ये सब किया है ना, आपने कोई फालतू रीजन के लिए तो नहीं किया। यू हैव टू रीच, आपके दिमाग में ठोटा है कि मुझे पढ़ना है, बट यू आर स्क्रॉलिंग रील्स इन योर काउच, सो यू डिड ऑल दिस टू गेट अप हियर। And now I give you two examples, and you can also create your own examples in comment and tell me how you face it and how you build momentum for yourself. So basically यही पॉइंट था, इसको एक्सप्लेन करने की आई डोंट थिंक नीड है, एग्जाम्पल के साथ आई थिंक आप समझ गए होगे। बेसिकली जो भी काम पर आप हो उससे स्विच स्लोली स्लोली करो और स्लोली स्लोली मोमेंटम बनाओ छोटे छोटे टास्क से। जैसे अगर आप ये कर रहे हो, उसके बाद क्या करो, जैसे आपने बुक्स उठा ली उसके बाद, या फिर आपने अपने रूम में खड़े हो गए उसके बाद 10 पुशअप्स कर लो। 10 पुशअप्स के बाद सोच लो भाई ये बुक में देख लेता हूँ क्या क्या आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिक कर लेता हूँ, ब्लूप्रिंट्स देख लेता हूँ, सेट पेपर देख लेता हूँ, बस देख लेता हूँ, पढ़ना मुझे कुछ नहीं है। एंड देन यू बिल्ड इट सम मोमेंटम, आपका दिमाग थोड़ा एक्टिव हो गया, वार्म अप हो गया, देन आप पढ़ाई करना चालू कर सकते हो। सो बेसिकली दिस वर इज अवर एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन बिल्ड मोमेंटम। ओके, सो अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, विच इज रिड्यूस रेजिस्टेंस। ओके, फिर से हम जिम का एग्जांपल लेते हैं, पढ़ाई का एग्जांपल भी लेंगे। बेसिकली एग्जांपल से आप ज़्यादा जल्दी समझोगे और वीडियो में ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी और आपको ज़्यादा अपना ब्रेन यूज़ नहीं करना पड़ेगा। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस। किसी भी टॉपिक को सिंपल भाषा में समझाना ज़्यादा मुश्किल होता है इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग इट इन नॉर्मली। देखो, आपको जाना है जिम, अब ये है आपका होम और आपका जिम है मान लो 2 to 3 किलोमीटर्स दूर। कोई ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं है, बट नहीं, स्टिल इट विल टेक यू एन आवर, मे बी रिड्यूस दिस डिस्टेंस, क्योंकि इतना दूर कोई जिम नहीं जाता है। मे बी विल डू इट 1 किलोमीटर। ओके, 1 किलोमीटर इज रियलिस्टिक। यू हैव टू गो जिम फ्रॉम योर होम टू योर जिम। ओके, सो आपका क्या है, अभी वर्कआउट करने का बिल्कुल भी मन नहीं, क्योंकि आपको अपने घर से यहाँ तक आना है बहुत दूर वर्कआउट करते करते। सो व्हाट यू डू इज यू रिड्यूस योर रेसिस्टेंस, यू रिड्यूस योर फ्रिक्शन। व्हाट यू बेसिकली डू इज आप अपने होम पर ही वर्कआउट कर लेते हो। आपने क्या करा, इतना सब कुछ, ये रेजिस्टेंस जो था इसको आपने कंप्लीटली रिमूव कर दिया, एंड यू स्टार्टेड वर्किंग आउट at your home. And what you did was you did some push-ups, pull-ups, squats, lunges, calf raises, all the body weight exercises that you do. So what you did, आपने रेजिस्टेंस हटाया, आपके लिए वर्कआउट करना आसान हो गया। सो अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हो तो स्टार्ट विद होम वर्कआउट से स्टार्ट कर दो, आपका रेजिस्टेंस जितना हो सके उतना घटा दो। जैसे वी विल टेक अनदर एग्जांपल, imagine you have to create a video. Okay, so right now you're thinking भाई डिस्क्रिप्शन लिखना है, टाइटल लिखना है, थंबनेल बनाना पड़ेगा, अब बोलना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, मैनी चीज़ें आती है आपके दिमाग में। तो आप क्या करते हो, आप सिर्फ सोचते हो कि भाई मैं फ़ोन उठाऊंगा, बोलूंगा 5 मिनट के लिए, एंड डन, पोस्ट। सो आपने पूरा रेजिस्टेंस हटा दिया। और ये रूल मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जितना आपका रेजिस्टेंस कम होगा उतना कंसिस्टेंसी आपका इम्प्रूव होगा। ये फॉर्मूला याद रख लो, अपने भेजे में फिक्स कर लो इसको कि एक सेकेंड, इसको अपने भेजे में फिक्स कर लो कि जितना आपका रेजिस्टेंस कम होगा उतनी आपकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, समझे? ओके, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। इमेजिन you have to study. Okay, नाउ यू आर नॉट इन योर स्टडी रूम, या फिर अपने वर्क स्पेस में नहीं हो, आप नीचे हो मान लो अपने रूम में, या फिर अपने पेरेंट्स के रूम में हो।
वहाँ पे आप आराम से चिल मार रहे हो, टीवी देख रहे हो ना, एंड यू हैव टू गो टू योर रूम, आपको वहाँ पे पढ़ाई करनी है। बट वहाँ पे जाना काफ़ी आपको थकावट लगा कि क्या भाई वहाँ पे जाऊँगा, बैठूंगा, पढ़ूंगा, इससे अच्छा मैं यहीं पे रहता हूँ। तो व्हाट यू डू इज कि उस रेजिस्टेंस को आप घटा देते हो। आप क्या करते हो, वहीं पर बैठे बैठे लेक्चर्स देखने लग जाते हो। लेटे लेटी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, टू बिल्ड मोमेंटम एंड रिड्यूस रेजिस्टेंस शुरू में करना पड़ता है। आप क्या करते हो, आप अपने फ़ोन में लेक्चर्स देखने लग जाते हो, वीडियोस के। फिर आपका जो ब्रेन है वो वार्म अप हो जाता है पढ़ाई से। बेसिकली आप वर्कआउट के पहले जैसा वार्म अप कर रहा है, वैसा ही आपने स्टडी के पहले वार्म अप कर लिया। आपने अपने बॉडी को थोड़ा वार्म अप कर लिया, अपने माइंड को वार्म अप कर लिया, सॉरी। और आपका माइंड पढ़ाई करने के लिए थोड़ा रेडी हो रहा है, तो आप अपने रूम में ही लेक्चर देखने लग गए। उसके बाद व्हाट यू डिड इज कि आप उसके बाद अपने रूम में जाओगे। उसके बाद आपकी पढ़ाई में आपका ज़्यादा मन लगेगा, क्योंकि यू ऑलरेडी वार्म्ड अप योर ब्रेन। समझा? ओके, थोड़ा सा और क्लैरिटी से समझाता हूँ। इसको हटाते हैं। बेसिकली सिंपल सा रूल याद रखो, रेजिस्टेंस कम, कंसिस्टेंसी ज़्यादा। कोई सा भी आप वर्क चूज कर लो। मान लो आपको अम, मान लो आपको एक पेंटिंग बनानी है ना। अब आप अपने आप को बहुत सारे एक्सक्यूजेस दोगे कि भाई मुझे ये आर्ट सप्लाईज चाहिए, मुझे इतना स्पेसिफिक टाइम चाहिए, मुझे ऐसी कंडीशंस चाहिए, ये सारी कंडीशंस चाहिए, तभी मैं अपना काम करूँगा। ओके, ओके, सो व्हाट यू बेसिकली डू इज, पता नहीं मैं रुक क्यों गया था, पता नहीं कहाँ खो गया था। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। मान लो आपको पेंटिंग बनानी है, तो आप अपना रेजिस्टेंस घटाओगे। ये सब आ गए आपके रेजिस्टेंस की, टाइमिंग चाहिए, कंडीशन चाहिए, आर्ट सप्लाई चाहिए, तो यू रिड्यूस दोस। आप एक पेंसिल से बना लोगे, जो आपके पास पेंसिल पड़ी उसी से आप ड्राइंग बना लोगे। आपको कोई कंडीशंस नहीं चाहिए, आप फटे से फटे पेपर पे भी ड्राइंग बना लोगे। आपको टाइम नहीं चाहिए, आप डेली 10 मिनट दोगे, बस डेली 10 मिनट। सो आपने रेजिस्टेंस कम कर दिया। नाउ योर ब्रेन कैन एक्चुअली स्टार्ट क्रिएटिंग। वो पेंटिंग बनाने में आपको आलस नहीं आएगा, यू विल स्टार्ट डूइंग इट, क्योंकि सारा रेजिस्टेंस खत्म हो गया ना। आर्ट सप्लाई से तो नीचे भाई पेंसिल से बना लूंगा, टाइम नहीं, 10 मिनट देने हैं बस डेली। और फिर क्या था कि कंडीशंस नहीं है भाई, पेपर पेपर नहीं है, टेबल नहीं है, नहीं, जमीन पे बैठ के बना लो और फटे पेपर पे बना लो। ब्रेन को एक्सक्यूजेस देने का मौका ही मत दो। कंडीशंस को इतने इजी कर दो, रेजिस्टेंस को इतना घटा दो कि आपका ब्रेन कुछ एक्सक्यूजेस ही नहीं दे पाए आपको। आप इसको अपने काम पर अप्लाई कर सकते हो। एंड नाउ द थर्ड पॉइंट इज, जब आपने इन दोनों चीज़ों को फॉलो कर लिया, ये दोनों चीज़ें ना बेसिकली इंटर रिलेटेड है। जो भी मेरा पहले से सेकंड पॉइंट होता है, आई विल ट्राई टू कीप इट इंटरकनेक्टेड सो यू रिमेंबर दोस्त। अगर आपका मोमेंटम बन रहा है तो आपका रेजिस्टेंस डेफिनेटली कम होगा, और रेजिस्टेंस आपका कम है तो फिर आपको मोमेंटम बनाने में आसानी हो जाएगी। सिंपल एज दैट, नो बिग थिंग, बेसिक। ओके, नाउ दिस इज माय पर्सनल टिप, मेक अ चेकलिस्ट। देखो, आप एक चेकलिस्ट बना लो, है ना, कोई सी भी। आप मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोई सी भी ट्रेडिशनल, या फिर आप अपने पेपर से बनाओ। जैसे ये पेपर है, इस पर बना लो आप। बेसिकली एक ग्रिड टाइप बना लो, लाइंस खींच लो बीच में और उस पर बनाओ, क्योंकि डिजिटली जो बनाते हो ना आप, उस पर वो फील नहीं आती। आप डेली झंझट रहता है, इससे अच्छा आप अपने दीवार पे लगाओ चेकलिस्ट। मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने लगाया है। आप ऐसा चेकलिस्ट लगाओ अपने रूम में, और उस पर आप डेली अपने टास्क लिख दो कि भाई मुझे वर्कआउट करना है, मुझे स्लीप लेनी है इतनी, मुझे पोस्ट करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। जो भी आपका टास्क है उसको एक चेकलिस्ट पर लिखो और डेली उसको टिक करो। दिस आपका क्या करता है, आपके मन को क्लैरिटी देता है, आपको पता चलता है कि मुझे क्या काम करना है, एंड यू एंड अप कंप्लीटिंग ऑल योर टास्क। और इससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहता है ब्रेन में। दिस इज माई पर्सनल एडवाइस दैट आई बीन यूजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये आप खुद भी यूज करो, इससे आपका ब्रेन ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाता है। एंड यू कैन ऑल्सो ट्रैक योर प्रोग्रेस कि आप कितना काम कर रहे हो, और सिर्फ आपके दिन पास ऑन नहीं होते हैं, आपको समझ में भी आता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्या काम नहीं कर रहा हूँ। ओके, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। होप यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स क्लियरली। एंड अगर कोई क्रिटिसिज्म लगे तो कमेंट से मुझे ज़रूर बताना। एंड ये थैंक्स फॉर द वीडियो।
I mean, thanks for watching.